जय हिंद दोस्तों। आपके जीवन में एक हल्का सा भटकाव पूरा जीवन बर्बाद कर सकता है। और जब आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हों और अगर ऐसा भटकाव आ जाए, कभी कोई हल्का सा मिसगाइड कर दे और उस रास्ते पे आप चल पड़े, तो आपका जीवन भी बर्बाद हो सकता है। ऐसा ही वर्तमान समय में कंपटीशन की तैयारी को लेकर हो रहा है, खासकर उन बच्चों के साथ में जो सिविल सर्विसेज का सपना लेकर आगे बढ़ते हैं। सिविल सर्विसेज यानी आईएएस पीसीएस की तैयारी। आईएएस मतलब यूपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाया जाता है, उसमें जो 24 सेवाएं होती हैं उसमें से एक सेवा है आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, इसी तरह से करके लगभग 24-25 सेवाएं होती हैं। इसी तरह से स्टेट में जो करवाया जाता है उसको पीसीएस कहा जाता है, प्रोविंशियल स्टेट सर्विसेज। जब आईएएस की आप तैयारी करते हो यानी यूपीएससी की आप तैयारी करते हो, तो यूपीएससी की तैयारी के दौरान 2010 के पहले एक बहुत ही अच्छा माहौल हुआ करता था। एक ढर्रा हुआ करता था जिसमें हर किसी के द्वारा जो है अच्छा गाइडेंस मिलता था, लेकिन उस समय सामग्री की कमी हुआ करती थी। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा हुआ है कि आपके पास सामग्री इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा जिसकी कोई गिनती नहीं है। और इस सामग्री ज़्यादा होने का भी आपको नुकसान है। दूसरा ये है कि रील्स के माध्यम से आप चीज़ों को देखकर इस फील्ड की तैयारी करने के लिए उतर पड़ते हैं। आप ये नहीं देखते हैं कि ये एग्ज़ाम कितना आपके फेवर में है या आपके फेवर में नहीं है। साथ ही साथ आप ये देखते होंगे कि ये जो मटेरियल्स आपके आसपास हैं उसका उपयोग कैसे करना है आपको ये पता नहीं है। जबकि मैं आज भी कहता हूँ यूपीएससी की तैयारी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, एक बना बनाया इसका अभी भी ढर्रा है। यूपीएससी की सबसे अच्छी खासियत ये है कि इसने अपना सिलेबस बता रखा है और उस सिलेबस को जिसने सही तरीके से रीड कर लिया और उस सिलेबस के हिसाब से जिसने तैयारी की उसके लिए यूपीएससी आसान हो जाती है। 100% इस चीज़ की गारंटी नहीं ले रहा हूं, लेकिन 99.99% मैं इस चीज़ को कहता हूं कि अगर आपको सही गाइडेंस मिल गया इस फील्ड में तो आपकी तैयारी वहां तक हो सकती है कि जहां तक आप इंटरव्यू बड़े आराम से फेस कर सकते हो। फाइनल सिलेक्शन की गारंटी नहीं ले रहा हूं। इसी तरह से पीसीएस के लिए है कि पीसीएस में भी आप बड़े आराम से तैयारी आप कर सकते हो, आपको दिक्कत नहीं होगी। वहाँ पे भी आपका सिलेबस डिसाइड है और आपको पता है कि यहाँ से चीज़ें आएंगी। लेकिन वर्तमान समय में क्या हो रहा है, कोचिंग माफियाओं के द्वारा, क्योंकि उनकी अपनी एक दुकानें हैं, उन दुकानों को चलाने के लिए जब तक वो बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को नहीं कहेंगे तब तक आप जो है क्या करोगे, उनकी बातों पे विश्वास नहीं करोगे। इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी करने जब भी आप उतरो, इस कंपटीशन की तैयारी जब भी आप करने उतरो, तो सबसे पहले आपको बचना है किस चीज़ से, भटकाव से बचना है। अगर आप भटकाव से बच गए और सही डायरेक्शन में तैयारी करते हो तो कुछ बच्चों को 12 महीने लगेगा तैयारी करने में, कुछ बच्चे 15 महीने में तैयारी कर सकते हैं, कुछ बच्चे 18 से 24 महीने, क्योंकि बच्चों की अपनी अपनी कैटेगरी होती है। जैसे क्या होता है वर्तमान समय में आप देखेंगे बोर्ड्स के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें नकल माफियाओं का बोलबाला है। और इन नकल माफियाओं ने क्या किया है कि आपके अंदर एक झूठा कॉन्फिडेंस, फेक कॉन्फिडेंस पैदा कर दिया है। नकल माफियाओं के द्वारा क्या किया जाता है, एग्ज़ाम हॉल में जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम होते हैं, 10+2 के एग्ज़ाम, 10th के एग्ज़ाम, उसमें ठीक ठाक नंबर आपको आ जाता है और आपको लगता है कि नहीं हम जो है कि बड़े आराम से कोई भी एग्ज़ाम करेक्ट कर लेंगे। जबकि हकीकत ये है कि वर्तमान समय में नकल माफियाओं के द्वारा ये जो परसेंटेज आपको मिलता है उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपकी तैयारी वहाँ पे बहुत अच्छी हुई हो, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हुई हो। तो इसलिए इस भ्रम से आप निकलिए कि आप बहुत अच्छे पढ़ने में हो। आपका परसेंटेज अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छे पढ़ने में हो। यहाँ पर जब आप आते हो कंपटीशन की तैयारी में तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों के साथ आपकी कंपटीशन होता है। साथ ही साथ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चों के साथ आपका कंपटीशन होता है, एमबीए किए हुए बच्चों के साथ आपका कंपटीशन होता है, मेडिकल क्षेत्र से आए हुए बच्चों के साथ आपका कंपटीशन होता है। तो आप देखेंगे कि आप वहाँ पे जो बोर्ड का एग्ज़ाम आप दे के आ रहे हो या फर्जी जो है डिग्री आप लेकर आ रहे हो, फर्जी डिग्री तो नहीं लेकिन फर्जी आपका परसेंटेज है, उसको लेकर आ रहे हो, आप तैयारी में घुस गए और किसी ने कह दिया कि बेटा आप तो जो है आईएएस बन सकते हो, आप पीसीएस बन सकते हो, आप नहीं बनोगे तो कौन बनेगा। आप क्या करोगे कि उसमें मंत्र मुग्ध हो जाओगे
और उस कोचिंग को, उस टीचर को आपको लगेगा कि यार ऑनलाइन पढ़ा रहा है, इतनी कम फीस है, अच्छा हम भी तैयारी कर लेते हैं। ऑफलाइन पढ़ा रहा है, इतनी फीस ले रहा है, बहुत नामी टीचर है, हम इसके रील्स देखते हैं, मतलब इसका तो एक ऑरा है। हर कोई ऑरा इसलिए बनाता है ताकि आपके घर से पैसा निकाल सके, वो 2 लाख 2.5 लाख जो भी है वो निकाल सके फीस के रूप में। साथ ही साथ यहाँ पर जब आओगे आप, दिल्ली जैसे शहर में आओगे, पटना आओगे या इलाहाबाद आओगे, इन शहरों में अगर आप आते हो तो वहाँ पे हर महीने रहने का खर्चा आपका 12 से 15 हज़ार रुपये इतना जो है कि पड़ेगा ही पड़ेगा। और एक बार तैयारी में आप आ गए और एक भ्रम आपने पाल लिया कि मैं जो है कि ये कर सकता हूँ, क्योंकि कोचिंग वाला क्या करता है, जब आप तैयारी करने आते हो कोचिंग वाला सीधा मना करता है कि आप अपने सीनियर से बात मत करना, आप अपने सीनियर से बात मत करना, वो तो पागल हैं, 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका नहीं हुआ है, आपका हो जाएगा। आप क्या करते हो कि सीनियर से बात करना बंद कर दो, जबकि सीनियर क्या है, सीनियर जो है कि फेल्योर भले है लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस है, वो जानता है कि आप कहाँ पे गलत हो, कहाँ पे सही हो। मैं तो ऐसे ऐसे बच्चों को इस फील्ड में तैयारी करते हुए देखता हूँ जो सही से हिंदी नहीं लिख पाते, सही से इंग्लिश नहीं लिख पाते, हिंदी पढ़ने के लिए देख दो तो वो हिंदी ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं और तैयारी करने चले आते हैं। 2 लाख 2.5 लाख रुपये फीस दिए और हर महीने 12 से 15 हज़ार रुपये खर्च करते हैं। और जब उनको जो है कि एहसास होता है 4 महीने 6 महीने 8 महीने के बाद उनको एहसास होता है कि मैं गलत जगह फंस गया, लेकिन तब तक तो फीस दे चुके होते हैं। और कोचिंग वाला सीधा आपको मना करेगा कि नोट्स हमारा केवल पढ़ना है, बाहर की किताबें नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी ये है, एनसीईआरटी वो है, ये आपको बताएंगे और कहेंगे कि एनसीईआरटी की सारी चीज़ें हमारे नोट्स में है। अब वो आपसे 2 लाख 2.5 लाख रुपए फीस ले लेंगे और आपको नोट्स देंगे, इतना नोट्स देंगे और जिसको आप तैयार कर ही नहीं पाओगे। 5 साल तैयारी करते हो तब भी आप उसको पढ़ नहीं पाते हो। आपको सिंपल सा तरीका है यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, पीसीएस की तैयारी करने के लिए। सबसे पहले आप सिलेबस पे एकदम कमांड करो, सिलेबस को 5 बार 7 बार 10 बार पढ़ डालो अच्छे से। देखो सिलेबस में क्या कह रहा है। सिलेबस एक तो इतना बड़ा है, दूसरा ये है कि उस सिलेबस को तैयार करने के लिए आपको एक तो टेक्स्ट बुक पे जाना पड़ेगा, यानी किताबों पे जाना पड़ेगा, पूरी तरह से एनसीईआरटी पे आपको कमांड होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको यह देखना होगा कि इससे संबंधित और टेक्स्ट बुक कौन सी है। जैसे आप ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी 6 से 12 तक की एनसीईआरटी आपने पढ़ लिया, उसके अलावा आप कोई एक टेक्स्ट बुक उठाइए, चाहे वो परीक्षा वाणी की उठा सकते हो, चाहे महेश वर्णवाल की उठा सकते हो, या सविंदर सिंह की उठा सकते हो, किसी की भी। इसी तरह से हिस्ट्री है 6 से 12 तक की एनसीईआरटी आप उठाइए, उसको अच्छे से पढ़ डालिए। फिर उसके बाद आप रामशरण शर्मा की जो बुक है उसको आप पढ़िए, एलपी शर्मा की मेडिवल इंडिया के लिए पढ़िए और बिपिन चंद्रा मॉडर्न इंडिया के लिए पढ़िए। अगर इतना आप कर पा रहे हो तो आपकी हिस्ट्री तैयार होगी। पॉलिटी के लिए 6 से 12 तक की एनसीईआरटी प्लस लक्ष्मीकांत या कोई और राइटर आप परीक्षा वाणी की आप उठा सकते हो, उसको अच्छे से कमांड करिए। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा जो कोई नहीं बताता है। होता क्या है कि आप एक सब्जेक्ट के लिए तमाम तरह की किताबें पढ़ते हैं और तमाम तरह की किताबें आप पढ़ते हो, लेकिन फिर भी आपकी तैयारी कितनी होती है, 90% ही उस सब्जेक्ट में तैयारी हो पाती है। बहुत से बच्चों की तो 50% भी नहीं हो पाती है, क्योंकि वो क्या करते हैं, भटकते हैं बहुत से जो है मटेरियल के ऊपर। तो आपको क्या करना है, एक ही सब्जेक्ट के लिए आपको बस एक किताब को बेस बनाना है, उसी किताब को 10 बार पढ़ना है, 20 बार पढ़ना है और तैयारी आपकी उसके बाद ही भी 90% तक ही हो पाएगी, 95% तक ही हो पाएगी। और उसमें से जो परफॉर्मेंस आप कर पाओगे यूपीएससी में 40 से 45 या 50% ही आप परफॉर्मेंस कर पाओगे। कभी कभी बहुत इंटेलिजेंट हुए तो 60% आप उसमें परफॉर्मेंस कर पाओगे। इसी तरह से आप क्या करोगे कि जितना भी उसका सिलेबस दिया हुआ है उसके लिए आप एनसीईआरटी प्लस टेक्स्ट बुक, साथ ही साथ करंट अफेयर्स पे आपको बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, आपकी बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए। यूपीएससी में अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो करंट अफेयर्स के लिए आपको द हिंदू जैसा न्यूज़पेपर आपको पढ़ना ही पड़ेगा।
योजना आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कुरुक्षेत्र आपको पढ़ना ही पड़ेगा, विज्ञान प्रगति आपको पढ़ना पड़ेगा, साथ ही साथ इको सर्वे आपको भारत सरकार की जो ओरिजिनल वाली आती है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, साथ ही साथ इंडिया आपको पढ़ना पड़ेगा जो 26 जनवरी को रिलीज होती है। इसके अलावा आप न्यूज़पेपर के अलावा ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे तब जाके करंट अफेयर्स के साथ आप टैली कर पाओगे अपने सिलेबस को। और करंट अफेयर्स प्लस जो है टेक्स्ट बुक यानी जीएस के पोर्शन आप तैयार कर लोगे तब यूपीएससी में उम्मीद करो कि आपका पीटी होगा, और साथ ही साथ जो है मेंस के लिए आप उम्मीद करो कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पीसीएस भी उसी तरह उसी के ढर्रे पे चल रहा है। आप जो है एनसीईआरटी की किताबें पढ़ो, एक टेक्स्ट बुक पढ़ो, साथ ही साथ करंट अफेयर्स पढ़ो। करंट अफेयर्स में पीसीएस में बस इतना आप बदलाव कर सकते हो कि कोई एक हिंदी मीडियम का आप न्यूज़पेपर अपने साथ रख सकते हो। साथ ही साथ योजना आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कुरुक्षेत्र आपको पढ़ना ही पड़ेगा, विज्ञान प्रगति आपको पढ़ना पड़ेगा, इको सर्वे आपको पढ़ना पड़ेगा। आप प्रतियोगिता दर्पण की कुछ किताबें आप अपने साथ ले सकते हो, जैसे प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक आता है, इकोनॉमी का आता है, साथ ही साथ पॉलिटी का आता है, आप उसको पढ़िए, हिस्ट्री का आता है आप उसको पढ़िए, तब जाके आपकी चीज़ें तैयार होंगी। और उसके अलावा आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि रील्स जो है देख के आपको तैयारी में नहीं आना है। साथ ही साथ एक ऐसा कोच आपको बनाना है अपनी लाइफ में जो आपको जगह जगह मिस गाइड होने से बचाए। वो आपके लिए पैसा चार्ज करेगा आपसे, भाई देखो उसकी भी रोजी रोटी है, तो आपसे 10,000 20,000 जो भी चार्ज करे उसको आप दीजिए। साथ ही साथ आप उस सब्जेक्ट को तैयार करिए और बड़ी बड़ी कोचिंगों के माया जाल से आप लोग निकलिए। जिस दिन आप इस माया जाल से निकलोगे आपको पता चलेगा कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। यूपीएससी एक जिले का आपको मालिक बनाता है या एक सेक्टर का आपको मालिक बनाता है, तो जाहिर सी बात है वैसी क्वालिटी जिसके पास होगी वही यूपीएससी में अच्छा कर पाएगा। अन्यथा यूपीएससी का सपना मत देखिए, रील्स देखकर आप यूपीएससी का सपना मत देखिए। रील्स देखकर यहाँ पे बड़ी बड़ी कोचिंग माफियाओं के चक्कर में मत पड़िए। वो क्या है, बड़े बड़े ऑफिस बना रखे हैं, 3 लाख 4 लाख रुपए ऑफिस का वो देते हैं, रेंट देते हैं, 50 स्टाफ रख रखे हैं। हर स्टाफ का जो है कि हर स्टाफ का सैलरी 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार रुपये सैलरी होती है। तो किसकी जेब से निकलेगा? आपकी जेब से निकलेगा। अपने घर से वो नहीं देंगे, आपके जेब से निकाल के देंगे। साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि वो कोचिंग में जो टीचर होते हैं उनको करोड़ों रुपए का पैकेज वो देते हैं, तो वो किसकी जेब से दिया जाएगा? आपकी जेब से दिया जाएगा। और जबकि यूपीएससी की तैयारी में आप किसी भी एक कोच को पकड़िए, किसी भी एक कोच को आप पकड़ सकते हो जिसने सीरियसली इस चीज़ की तैयारी किया हो, उसकी भी दाल रोटी चले और आपको भी पता चल जाए कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तभी आप यूपीएससी में उतरिए। मैं बहुत सी चीज़ें आपको बताऊंगा अपने वीडियो के माध्यम से। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ गए तो यूपीएससी की तैयारी मैं आपको घर बैठे आसान करवा दूंगा। अभी मैंने कमेंट ऑफ कर रखा है, जल्दी ही मैं अपना यूट्यूब से जो है कमेंट ऑन कर दूंगा। और साथ ही साथ आप लोगों को मटेरियल बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ों के लिए किस मटेरियल की आप सहायता ले सकते हो। साथ ही साथ जो है कि आप ये देखोगे किस प्रकार आप तैयारी करोगे तो चीज़ें आसान हो जाएगी। आप देखिए ना कि बड़े बड़े धुरंधर इस फील्ड में आते हैं तैयारी करने के लिए। आप मेडिकल बैकग्राउंड वाले बच्चों को देखते हो, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले बच्चों को देखते हो, आप एमबीए किए हुए बच्चों को देखते हो, सीए किए हुए बच्चों को देखते हो, साथ ही साथ अच्छे कॉन्वेंट स्कूल्स के पढ़े हुए बच्चों को आप देखते हो। साथ ही साथ आप देखते हो कि हर फील्ड में माहिर बच्चा इस चीज़ की तैयारी करने के लिए आता है। एमटेक किया हुआ बच्चा इस फील्ड में आता है तैयारी करने के लिए। तो कंपटीशन आपका उनके साथ है। और इतना जो है कि इतने धुरंधर बच्चे आते हैं, उसके बाद भी यूपीएससी में अगर आप देखोगे प्री में जो मेरिट जाती है 50% से ऊपर नहीं जाती है। मेंस में अगर कोई बच्चा 50% कर गया तो टॉपर लिस्ट में आने की उसकी संभावना होती है, लेकिन उतना भी नहीं कर। क्यों? क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस ही ऐसा डिजाइन है। और अगर सभी बच्चे एक जो है सही सीरियस होकर तैयारी करें तो ये कंपटीशन 50 से 60% भी बढ़ सकता है। लेकिन सबको पता नहीं है कि किस तरह से हमें तैयारी करना है, कैसे हमें हिस्ट्री पे कमांड करना है, कैसे हमें पॉलिटी पे कमांड करना है, कैसे हमें ज्योग्राफी पे कमांड करना है, कैसे हमें इकोनॉमी पे कमांड करना है, कैसे हमें साइंस पे कमांड करना है, कैसे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पे कमांड करना है, कैसे हमें आईआर पे कमांड करना है, कैसे हमें सोसाइटी पे कमांड करना है, कैसे हमें कल्चर पे कमांड करना है। किसी भी चीज़ के विषय में
आपको पता नहीं है। अगर ये जिस दिन पता चल जाएगा, आप जो है परफॉर्मेंस बहुत अच्छा कर ले जाओगे। तो मैं आप लोगों से मिलता रहूँगा यूपीएससी की तैयारी में। आप भटकाव से बचिए, एक एक पॉइंट को लेकर आऊँगा और बताऊँगा कि किस तरह से ये भटकाव से आप बच सकते हो और आप अपनी तैयारी को कर सकते हो। और यूपीएससी में अगर आप ये सोचते हो कि धांधली हो रही है, धांधली हर फील्ड में होती है। धांधली हर फील्ड में होती है, किसी में 5%, किसी में 10% और किसी में 20% होती है, लेकिन फिर भी 80% जो है धांधली नहीं होती है। आपको उस 80% में आना है। तो तैयारी करने उस 80% में आप तभी आइए जब आपको अपने ऊपर विश्वास हो, आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो। तो मिलूंगा मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का एक टॉपिक लेके। धन्यवाद। जय हिंद।